मित्रों, एक समय की बात है। धर्मपुर नाम के एक गांव में कमल नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। घर में भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर कमल की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? कमल बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद कमल लकड़ी काटने चला जाता है। कमल चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए चला जाता है। अरे, ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला तो कोई नहीं है। क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो, लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह जलाओ। लकड़ी कितने की है? कमल कहता है, महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल रुपए में दे दूंगा। व्यापारी कहता है, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने में नहीं, मैं केवल रुपए ही दे सकता हूं। कमल कहता है, अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। आप पैसे दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वह पैसे जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। व्यापारी कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो क्या? तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। कमल कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद 20 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास आगे से। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खाना खा सकते हो। कमल पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? व्यापारी ने कहा, जब तक ईश्वर मुझे देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं, फिर भगवान की इच्छा। कमल बोला, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन कमल ने उस व्यापारी आदमी के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं आपको रुपए वाली कीमत की लकड़ियां रुपए में दूंगा, ठीक है? तो अब मैं चलता हूं। व्यापारी बोला, ठीक है बेटा। शकुशल घर कमल ने काटी हुई सारी लकड़ी व्यापारी को रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। कमल बोला, देखना चाहूं तो सौदा अच्छा नहीं था, रुपए ही मिले हैं, रोज से कम ही है। ये लोग। कमल की पत्नी बोली, क्या सच में तुम मुझे रुपए ही दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे ही, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहां थे और क्या कर रहे थे? तब कमल कहता है, अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव के एक व्यापारी के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। कमल की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? कमल बोला, वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं और वह गांव के छोटे व्यापारी है, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। कमल की पत्नी बोली, मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस व्यापारी की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर कमल कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन व्यापारी से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से मैं कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं।
पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट पाए तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस घर आओगे। रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। कमल बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन व्यापारी के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना। खाना खाने कमल हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और उस व्यापारी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ रुपए ही लेता था। एक दिन व्यापारी भोजन करने बैठे ही थे कि तभी बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लाया हूं, रुपए दे दीजिए और यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर व्यापारी ने कहा, देखो कमल, मैं आज तुम्हें रुपए नहीं दे सकता, तो तुम अपनी लकड़ियां लो और जाओ वापस। कमल बोला, वापस क्यों जाऊं? लकड़ी यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। व्यापारी बोला, बहुत अच्छे कमल, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। व्यापारी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। व्यापारी की पत्नी व्यापारी से बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय कमल को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना तो खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? व्यापारी बोले, अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह कमल के लिए काफी है, वैसे भी मैं सोच रहा था कि आज उपवास कर लूं। व्यापारी की पत्नी बोली, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाए? व्यापारी बोला, सब भगवान देता है, पहले कमल को खाना खिला के आओ। व्यापारी ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह कमल जंगल में लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ों के जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए। जंगल के अंदर जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। यह सोचकर कमल जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। एक पेड़ को देखकर कमल सोचता है, यह पेड़ अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर कमल उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक साधु प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? कमल को देखकर वह साधु कहते हैं, लगता है वह तुम ही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ता बन जाओगे। फिर कमल घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। साधु बोले, मैं यहां 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। कमल ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाऊ लकड़ियां बेचता हूं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोला, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूं, सुनो। कमल बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? साधु बोला, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कमल रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता, अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, साधु कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। कमल श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। कमल साधु से कहता है, मुझे अब दीजिए। महाराज, इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था,
मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक व्यापारी है, न वह बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अब मैं पहले प्रयास के रूप में व्यापारी के पास जाता हूँ। कमल कुत्ते के रूप में व्यापारी के घर जाता है। व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। व्यापारी के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। कमल कुत्ते के रूप में वहां आया और व्यापारी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। कमल खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि व्यापारी बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर कमल दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन सुरेश नाम का एक आदमी हल जोतते हुए कमल को दिखाई देता है। उसे देखकर कमल उसके घर के सामने जाता है। वहां से बकरी दान लेने वाला बकरी को लेकर सुरेश के बारे में कहता है। सुरेश बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को बकरी दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कमल उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस व्यापारी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। कमल के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सुरेश ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। कमल तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। कमल आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। सुरेश ने तो बकरी का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर व्यापारी जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे राजू, आज सुरेश ने फिर बकरी का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी बकरी 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसीलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी बकरी दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर कमल बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ के पास पहुंचना चाहिए। वह अपने महल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ मुझे उठाना चाहिए। अगले ही दिन कमल उस जगह पहुंच गया जहां सेठ खाना देता था। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही सेठ है। सेठ का खाना खाने तक मुझे इंतजार करना होगा। सेठ के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर कमल वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी सेठ का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया। कमल उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ कमल? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुम्हें श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर कमल कहता है, मुझे तो शंका है। व्यापारी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया।
इसके बाद मैंने ने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के सेठ बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। महाराज, फिर साधु ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। सुरेश ऐसी चीजें दान दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेठ खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए कामों में से चुकाए गए धन को उस गांव के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा करके रूप में ही दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किया उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें सेठ का दान कहां है? इसलिए सेठ ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। साधु आगे कहते हैं, देखो, कमल सही दान जो उस व्यापारी ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसीलिए उसका दान सबसे से अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। कमल बोला, समझ गया महाराज, धन्यवाद। इतना कहकर कमल उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहां 2 लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वह घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम तारीफ के काबिल है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा कमल बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना लेता है और कमल को देता है। कमल इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। सोचने लगा, क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले व्यापारी और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते कमल अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर व्यापारी ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास अब खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी से कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। व्यापारी की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वह व्यापारी अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, वहां एक समुद्र था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर व्यापारी ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उस कुतिया ने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उस व्यापारी ने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह व्यापारी वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है, जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर व्यापारी सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है
हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। व्यापारी बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता? और कहां करता? इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। व्यापारी ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा? सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं। तब व्यापारी ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती मैं तोलकर आपको दे दूंगा। व्यापारी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसकी संपत्ति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा ही नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस व्यापारी ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह व्यापारी वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से, जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। और ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह व्यापारी वापस आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए? व्यापारी बोला, क्यों, मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। व्यापारी बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसकी पत्नी नए पोटली खोलकर व्यापारी के सामने रख दी। वह व्यापारी उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया कि आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुणा फल हो जाता है और वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।